नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। आज आप देखना लोक देवता में देव नारायण जी पार्ट 4 है, पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। देव नारायण जी सब पहला देव नारायण जी भगड़ावत परिवार में जन्म हुआ था इनका। देव नारायण जी का जन्म बघड़ावत परिवार में हुआ और देव नारायण जी जातियों नागवंशीय गुर्जर थे। देव नारायण जी जाति से नागवंशीय गुर्जर थे। देव नारायण जी को जन्म भगड़ावत परिवार में हुआ और देव नारायण जी जाति से नागवंशीय गुर्जर थे। इनके पिता का नाम, देव नारायण जी के पिता का नाम स्वाई भोज था। देव नारायण जी के पिता का नाम स्वाई भोज था, माता का नाम सेड्डूबाई था। देव नारायण जी की माता का नाम सेड्डूबाई था। देव नारायण जी का जन्म बगड़ावत परिवार में, जाति से नागवंशीय गुर्जर थे। पिता को नाम स्वाई भोज और माता को नाम सेड्डूबाई। देव नारायण जी के बचपन को नाम या आपा के दिया मूल नाम, तो देव नारायण जी को बचपन को नाम हो उदय सिंह। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था और देव नारायण जी के घोड़े को नाम, देव नारायण जी का घोड़ा था लीलाधर। देव नारायण जी का घोड़ा लीलाधर और देव नारायण जी के बचपन को नाम उदय सिंह। और जन्म स्थान की बात करें देव नारायण जी की, तो देव नारायण जी को जन्म मालासेरी गांव भीलवाड़ा के अंदर हुआ। जन्म स्थान देव नारायण जी को जन्म स्थान है मालासेरी गांव भीलवाड़ा। देव नारायण जी को जन्म स्थान मालासेरी गांव भीलवाड़ा का तरीको जन्म हुआ। और देव नारायण जी की पत्नी को नाम, देव नारायण जी की पत्नी धार नरेश जयसिंह की पुत्री पिप्पल दे। धार नरेश जयसिंह की पुत्री पिप्पल दे देव नारायण जी की पत्नी को नाम। और मृत्यु देव नारायण जी की हुई देवमाली ब्यावर में। देव नारायण जी की मृत्यु देवमाली ब्यावर में, जिसको अपने अजमेर के अंदर। और देवमाली ब्यावर भी किया है देव नारायण जी की कर्मस्थली रही है। देव नारायण जी की कर्मस्थली यानी जिठा आदमी कर्म करते हुए आपको। तो देव नारायण जी को जन्म बगड़ावत परिवार में हुआ था और देव नारायण जी जाति से नागवंशीय गुर्जर थे। पिताजी को नाम स्वाई भोजो, माता को नाम सेड्डूबाई हो। देव नारायण जी के बचपन को नाम उदय सिंह हो और देव नारायण जी के घोड़े को नाम हो लीलाधर, या के जहाँ लीलाधर घोड़ो देव नारायण जी को। जन्म स्थान मालासेरी गांव भीलवाड़ा के अंदर हो और पत्नी की धार नरेश जयसिंह की पुत्री पिप्पल दे थी। और मृत्यु देवमाली ब्यावर के अंदर हुई और आय देवमाली ब्यावर के रही देव नारायण जी की कर्मस्थली रही। अब देव नारायण जी का मूल देवरा देखा ना, मूल देवरा तीन है। एक तो है आसींद भीलवाड़ा के अंदर, आसींद भीलवाड़ा के अंदर, या आसींद भीलवाड़ा से 14 मील दूर गोठा दड़ावत भी केस का। आसींद भीलवाड़ा से 14 मील दूर गोठा दड़ावत में।
एक तो मूलदेव है वो है आसींद भीलवाड़ा से 14 मील दूर गोठा दड़ावत में, और एक है जोधपुरिया टोंक में, जोधपुरिया टोंक में। और तीसरा जो मूलदेव है वो है देवमाली ब्यावर में। तो देवनारायण जी का 3 मूलदेव रहे, एक तो आसिंद भीलवाड़ा से 14 मील दूर गोठा दड़ावत में, एक जोधपुरिया टोंकगंद है, और एक है देवमाली ब्यावर के मां। एक मुख्य बात है देवनारायण जी की कि देवनारायण जी की मंदिर के अंदर कोई मतलब मूर्ति नहीं होगी, इनकी इंटा की पूजा करी जावे। तो देवनारायण जी के मंदिरों में, देवनारायण जी के मंदिरों में इनकी ईंटों की पूजा की जाती है। यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनके मंदिरों में मूर्ति की बजाय उनकी ईंटों की पूजा की जाती है, तो वह देवनारायण जी। यानी देवनारायण जी की तो ईंट पूजित है। एक आपा पीछे पढ़िया हड़बू जी, तो हड़बू जी की मंदिर का मां हड़बू जी की गाड़ी की पूजा है। देवनारायण जी की तो ईंटा की पूजा है और हड़बू जी की गाड़ी की पूजा है। और ईंट की पूजा है, ईंट की पूजा की करी जावे नीम की पत्तियां करी जावे, नीम की पत्तियों से या नीम की पत्ती से। तो देवनारायण जी की ईंटा की पूजा करी जावे, नीम की पत्तियां करी जावे। और गुर्जर जाति का जिका लोग हुए वह इन विष्णु जी को अवतार माने। गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। यानी अवतार विष्णु जी का अवतार देवनारायण जी। और विवाद में आप पहला पढ़िया थी पाबू जी ने पढ़ियो, तो पाबू जी ने तो मानो दिया लक्ष्मण जी का अवतार, और देवनारायण जी ने मानो दिया विष्णु का अवतार। और रामदेव जी कृष्ण जी का अवतार। और एक पढ़ांगा पा कल्लाजी राठौड़, जो कभी पढ़ांगा नहीं, तो कल्लाजी राठौड़ ने मानो जावे शेष नाग के अवतार। यानी ये 4 देवता है जिनका अवतार माना गया कि नहीं। तो देवनारायण जी तो विष्णु जी का अवतार माने रहे, पाबू जी ने लक्ष्मण जी का अवतार माने रहे, और रामदेव जी ने कृष्ण जी का अवतार माने रहे, और कल्लाजी राठौड़ ने शेष नाग का अवतार माने रहे। भी बाद में गुर्जर भोपा है वह देवनारायण जी की फड़ बांचे। तो देवनारायण जी की फड़ है वह गुर्जर भोपों द्वारा बांची जाती है, गुर्जर भोपों द्वारा बांची जाती है। और देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा बांची जाती है। राजस्थान में जितना भी लोक देवता है वह सारा बड़ी जी की फड़ है वह देवनारायण जी की है। तो सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़। तो राजस्थान में किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? तो देवनारायण जी की फड़ है वह सारा लंबी है। इन फड़ के वहां 335 तो गीत है। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत है। अने लिखण खातर 1200 पेजा की जरूरत पड़ी, यानी 1200 पृष्ठों में लिखेड़े और 15,000 पंक्तियां आएंगी, और 15,000 पंक्तियां आएंगी। यानी देवनारायण जी की फड़ सब लंबी है, 335 गीत है, इनमें 1200 पृष्ठ यानी 1200 पेजा में लिखी जड़ी है, और 15,000 पंक्तियां अंदर समायेड़ी है। और डाक विभाग 1992 के अंदर, डाक विभाग ने 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो यानी
राजस्थान में किस लोक देवता की फट पर डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी की गई? तो देवनारायण जी की फट पर 1992 के अंदर डाक विभाग 5 रुपया की डाक टिकट जारी करी। तो गुर्जर जाति का लोग होगा वह देवनारायण जी ने विष्णु जी को अवतार मानेगा, पाबू जी ने लक्ष्मण जी को अवतार मानो जावे, रामदेव जी ने कृष्ण जी को अवतार मानो जावे और कल्लाजी राठौड़ ने शेषनाग को अवतार मानो जावे। दी बात क्या में देवनारायण जी की फड़ है वह गुज्जर भोपों के द्वारा बांधी जाती है और सबसे बड़ी फड़ है। और फड़ को एक वाद्य यंत्र काम में ले वो है जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और इमा 335 गीत है, 1200 पृष्ठ और 15,000 पंक्तियां हैं। 1992 में डाक टिकट जारी करेगी 5 रुपया की और जंतर वाद्य यंत्र के साथ ये फड़ बांधी जाती है। अब देखांगा देवनारायण जी का उपनाम। और देवनारायण जी एक मेवाड़ को शासक हो, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देव थे, आराध्य देव थे। यानी मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? तो देवनारायण जी मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के आराध्य देव थे। और इस उपनाम देवनारायण जी का उपनाम है, एक तो क्या है देव जी, 11वीं कला का अवतार, 11वीं कला का अवतार, आयुर्वेद ज्ञाता, आयुर्वेद ज्ञाता। यानी उपनाम एक सेडू जी का लाल, सेडू जी का लाल, लीला घोड़े का सवार, लीला घोड़े का सवार। यानी देवनारायण जी का उपनाम एक तो देवती है, एक 11वीं कला के अवतार और आयुर्वेद के ज्ञाता, सेडू जी का लाल और लीला घोड़ेरा अश्वार कहते हैं। और देवनारायण जी एक समाज की स्थापना करी। देवनारायण जी के द्वारा स्थापित समाज हो जिनको नाम हो भेंसला समाज, भेंसला समाज। यानी भेंसला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भेंसला समाज की स्थापना है बा देवनारायण जी के द्वारा की गई। और मार्च 2018 में मालासेरी डुमरी भीलवाड़ा में, मार्च 2018 में मालासेरी डुमरी भीलवाड़ा में देवनारायण जी पेनोरमा का, देवनारायण जी पेनोरमा का शिलान्यास किया गया, का शिलान्यास किया गया। यानी देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो मालासेरी गांव भीलवाड़ा में मार्च 2018 ने देवनारायण जी पेनोरमा का शिलान्यास किया गया। तो देवनारायण जी की इतनी सी बात आई। और अब आप देखांगा दूसरो कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ कल्लाजी राठौड़ को जन्म नागौर के सामियाना गांव में हुआ। कल्लाजी राठौड़ को जन्म नागौर के सामियाना गांव में। तो कल्लाजी राठौड़ को जन्म कठ हो नागौर के सामियाना गांव में राव अचला जी के गृह हो।
राव अचलाजी के घर, यानी कलाजी राठौड़ के पिताजी को नाम क्या हो, राव अचलाजी। मालता को नाम हो, सॉरी, हाँ ठीक है, राव अचलाजी के घर ही हुआ था। और इनके गुरु को नाम हो भैरवनाथ, गुरु का नाम था भैरवनाथ। और जिकी मीराबाई, मीराबाई के सगाईगा के समुदा, मीराबाई, मीराबाई कलाजी राठौड़ की बुआई, कलाजी राठौड़ की बुआई मीराबाई। और इनका उपनाम देखा आपा, तो उपनाम है इनके वे बाल ब्रह्मचारी, उपनाम कलाजी राठौड़ के उपनाम, कलाजी राठौड़ ने केवे बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, योगी कामधन, केहरी, सॉरी केहर, कल्याण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। और एक मुख्य चतुर्भुज, देवता, यानी कलाजी राठौड़ का उपनाम है, एक तो है बाल ब्रह्मचारी, योगी कामधन, केहर, कल्याण, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, चतुर्भुज देवता और एक शेषनाग के अवतार, अवतार है शेषनाग जी का, शेषनाग के अवतार। इंगित की चतुर्भुज के रूप के माज की ख्याति प्राप्त हुई बा किन प्रकार हुई बा, देखो थोड़ी सी बताऊं थान घटना है। यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर जब तीसरो साको हुआ सन 1567 में अकबर आक्रमण करे, तो वीर कला राठौड़ और एक काको क्या को नाम हो जयमल राठौड़। तो अकबर के आक्रमण उनकी हुए, कुछ दीवारा चित्तौड़ की टूट गई। तो जयमल राठौड़ एक रात ने के करने लग रहा, चित्तौड़ की टूटड़ी की दीवारा ही मांगी कुछ देखने लग रहा। तो बी टाइम ही अकबर एक बंदूक चलाई, अकबर ने, अकबर की एक बंदूक की जिसका को नाम हो संग्राम, संग्राम नामक बंदूक की गोली चलाएगी। तो बिंग अंदर के जयमल राठौड़ को एक पैर घायल हो गई, जयमल राठौड़ का पैर घायल हो गई, यानी पैर के अंदर की गोली लगी। तो अब जयमल राठौड़ युद्ध को नहीं उसके, तो जयमल राठौड़ युद्ध ना उसके तो कलाजी राठौड़ का जयमल राठौड़ ने क्या कर लियो, आपके कंधा पर उठा लियो। दो तलवार तो वीर कलाजी राठौड़ कनी और दो तलवारी जयमल राठौड़ कनी, यानी दोनों हाथों इस प्रकार लड़ लाग रहा। तो अकबर ने युद्ध स्थल गया में 4 हाथ नजर आया। इस प्रकार कलाजी राठौड़ ने अकबर एक उपाधि दी कि ये तो चतुर्भुज देवता के रूप में विराजमान है। और कलाजी राठौड़ की एक सिद्ध पीठ है, कलाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ है रनेला। तो रनेला किस देवता की सिद्ध पीठ है, तो रनेला कलाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ है। और कलाजी राठौड़ की कुल देवी का नाम हो लटियाल भवानी, कलाजी राठौड़ की कुल देवी थी लटियाल भवानी, लटियाल भवानी, जिसके को मंदिर है फलौदी जोधपुर में। लटियाल भवानी का मंदिर है फलौदी जोधपुर में। और लटियाल भवानी को उपनाम है खेजड़ बेरी कमधन, खेजड़ बेरी कमधन, खेजड़ बेरी कमधन। तो कलाजी राठौड़ की मुख्य बात आई थी कि तो मिनट विनोद 20 मिनट होगी। एक मलिनाथ जी तलीनाथ जी 2 बच्चे चल करवाए दी वहां। मलिनाथ जी
मलिनाथ जी भी मारवाड़ का ही लोक देवता। मलिनाथ जी मारवाड़ के लोक देवता। और मलिनाथ जी के पिताजी को नाम राव तीड़ा। पिताजी को नाम राव तीड़ा। मलिनाथ जी मारवाड़ के लोक देवता और मलिनाथ जी के पिताजी को नाम हो राव तीड़ा। माता को नाम हो जानी दे। माता को नाम हो जानी दे और पत्नी को नाम रूपा दे। एक तो ये पत्नियां है, मतलब कंफ्यूज करना चाहिए, मैं एक बार लिख दूं सारी। बाबू जी की पत्नी को नाम हो फूलम दे या फूलम दे या सु प्यार दे। फिर गोगा जी, गोगा जी की पत्नी को नाम हो केलम दे। रामदेव जी की पत्नी को नाम निहाल दे या नेतल दे। और देव नारायण जी की पत्नी को नाम, देव नारायण जी की पत्नी को नाम हो पीपल दे। और मलिनाथ जी की पत्नी मलिनाथ, मलिनाथ जी की पत्नी को नाम है रूपा दे। और एक और बच्ची की तेजा जी, तेजा जी की पत्नी को नाम हो पेमल। तो ये अलग अलग याद करनी पड़ेगी। हो सके परीक्षा के अंदर सुमेलित करना आ जाए, जब बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी 4 ऑप्शन दे दिया और सामने पत्नियां का नाम दे दिया तो मिलान करना पड़ जाए, या सत्य असत्य की पहचान करनी पड़ जाए। तो बाबू जी फुलम दे सू प्यार दे, गोगा जी को केलम दे हो, यानी गोगा जी की कहानी है भी केलम दे फूल तोड़ने की प्रकार याद रह जाएगा। तो रामदेव जी निहाल दे या नेतल दे, देवनारायण जी की पत्नी को नाम पीपल दे, मलिनाथ जी की पत्नी को नाम रूपा दे और तेजा जी की पत्नी को नाम हो टेम्बल। और मलिनाथ जी, मलिनाथ जी मारवाड़ का लोक देवता। पिताजी को नाम राव तीड़ा, माता जी को नाम जानी दे और पत्नी को नाम रूपा देव। और ये रूपा देव को मेलो लगे मालाजाल गांव में, मालाजाल गांव में मेला, मालाजाल गांव मेला रूपा देव को लगे। मलिनाथ जी भविष्य दृष्टि एवं चमत्कारी देवता कहते हैं। मलिनाथ जी को भविष्य दृष्टा या चमत्कारिक देवता कहा जाता है। इनको मुख्य मंदिर है मलिनाथ जी को तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में मलिनाथ जी को मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और एक पशु मेला भी लगे, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है। लोक मान्यता है कि जिसको बाड़मेर को जिसको मालानी क्षेत्र है आज, जिनको नाम मलिनाथ जी के नाम पर ही पड़ है। तो मालानी का नाम जिसको मालानी क्षेत्र है वो बाड़मेर के अंदर है, का नाम मलिनाथ के नाम पर पड़ा, मलिनाथ के नाम पर पड़ा। ये बाद में मलिनाथ जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ। तो मलिनाथ जी के द्वारा स्थापित पंथ है वो कौन सा है? कुंडा पंथ। और मालवा को एक सूबेदारों निजामुद्दीन के साथ इसने युद्ध किया था। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध किया। तो मलिनाथ जी ने किसके साथ युद्ध किया? तो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ युद्ध किया था। और मलिनाथ जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि तेर तुंगा भांगिया झाले सलखानी। तो मलिनाथ जी की बात इतनी। अब आप देखेंगे तलीनाथ जी, और तलीनाथ जी के साथ का मुख्य का लोक देवता अपना कंप्लीट हो जाएगा। और आगे वो जो वीडियो भी मैं आप देखांगा लोक देवियां।
अब आप देखा तलीनाथ जी। तलीनाथ जी, सब पहला तलीनाथ जी को वास्तविक नाम हो गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम कलाजी राठौड़ का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, गांगदेव राठौड़। पिताजी को नाम हो वीरमदेव। तलीनाथ जी के पिताजी को नाम वीरमदेव। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम हो गांगदेव राठौड़, पिताजी को नाम है वीरमदेव, और शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे इसके जो पिता थे वीरमदेव, शेरगढ़ ठिकाने के शासक। और शेरगढ़ ठिकाना अपने जोधपुर के में, शेरगढ़ ठिकाने के शासक। और तलीनाथ जी की सिंध के सुल्तान को पराजित किया था इसने। तलीनाथ जी ने सिंध के सुल्तान को पराजित किया। तलीनाथ जी सिंध के सुल्तान को पराजित किया। और मुख्य जो कोई मंदिर है वो पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। तलीनाथ जी को मुख्य मंदिर पांचोटा गांव जालोर के अंदर। और ये पांचोटा गांव के अंदर यानी मंदिर के आसपास जितने भी क्षेत्र है वो यानी बैठे जिसकी पेड़ पौधे बने काटने पर रोक बैगी, तो पांचोटा के चारों ओर जो वन भूमि है यानी वन क्षेत्र वो छोटी बहुत झाड़ियां और वहीं काटे को नहीं, तो ई खातिर भी नहीं बोले ओरण। तो तलीनाथ जी की मुख्य बात आई थी। और एक इन गुरु को नाम जालंधर नाथ। तलीनाथ जी के गुरु का नाम हो जालंधर नाथ, जो नाथ संप्रदाय हो यानी जो गोरख जी हाबे भी नाथ संप्रदाय हुआ। तो तलीनाथ जी का वास्तविक नाम तो गयो गांगदेव राठौड़, पिताजी को नाम हो गया वीरमदेव। और तलीनाथ जी का पिताजी वीरमदेव शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर का शासक है। और सिंध के मुल्तान को इसने पराजित किया था। और मुख्य मंदिर है पांचोटा गांव जालोर में, इसका चारों मेर को जो क्षेत्र है बिन बोले जाए। और तो आज के वीडियो में अपना नेता ही है। और आगे भी जो वीडियो में आप देखांगा लोक देवियां। और यदि थान वीडियो पसंद आयो तो सब्सक्राइब करियो, चैनल ने लाइक करियो और अन्य साथियों के साथ शेयर करियो।